इंडक्शन रिपेयरिंग करना बताएं। कोई भी इंडक्शन अगर उसमें लाइन नहीं जा रहा है तो कैसे रिपेयरिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एक ही वीडियो में इंडक्शन में आने वाले सभी प्रॉब्लम को एक एक करके बताएंगे रिपेयरिंग करने के लिए। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आसानी से कोई भी इंडक्शन रिपेयरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इंडक्शन के पीछे साइड नट लगा हुआ रहता है, तो सभी नट को खोल के बाहर कर लेना है। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते और सीख सकते हैं। तो नट को पहले ही खोल के रख लिए थे, ऊपर से जो ग्लास है बाहर निकाल लेंगे। निकालने समय ध्यान देना, उसमें स्विच लगा हुआ रहता है, हीट को कम बेसी करता है, तो उसमें कनेक्टर लगा हुआ रहता है। कनेक्टर को खोल लेना, ग्लास को बाहर निकाल लेंगे तो ग्लास में एक स्विच लगा हुआ रहता है। इसी स्विच से हीट को जो है कंट्रोल करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। तो ग्लास को साइड में रख लेंगे। इंडक्शन के ग्लास खोलने के बाद जो वायर को चेक करना, वायर जो कहीं से खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, जला हुआ, तो आपस में जल के शॉर्ट हो जाता है, तो चेक कर लेना। इसमें दो ठो पीसीबी रहता है, एक ठो जो है टच पीसीबी रहता है, एक ठो मेन पीसीबी रहता है। तो उसमें दो ठो नट लगा हुआ है टच पीसीबी, उसको खोल के बाहर कर लेंगे। अगर आप नया नया इंडक्शन सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो फुल देखने पर आप भी जो आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं कोई भी इंडक्शन। वीडियो ध्यान से देखने पर आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दोनों नट जो खोल के बाहर कर लिया, पीसीबी जो है पैनल आसानी से बाहर आ जाएगा। इसमें भी कनेक्टर लगा हुआ रहता है, तो मेन पीसीबी में जो कनेक्टर है उसको खोल लेंगे। इसको दबा के बाहर की तरफ खींचेंगे तो आसानी से बाहर आ जाएगा। देखिए बाहर आ गया। पैनल में जो स्प्रिंग के जैसा दिख रहा है, यही सब स्विच है। इसी को दबाने पर जो है पैनल कंट्रोल होता है इंडक्शन। तो इसी कनेक्टर जो मेन पीसीबी में लगता है, तो इसको साइड में रख लेंगे, क्योंकि मेन पीसीबी से प्रॉब्लम है। तो इसमें भी दो ठो नट लगा हुआ रहता है, तो दोनों नट को खोल लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, जाके देख सकते और सीख सकते हैं। नट को खोल के बाहर कर लिया, पीसीबी जो आसानी से बाहर आ जाएगा। पीसीबी में जो है बहुत सारा कनेक्टर लगा हुआ रहता है। तो एक ठो जो 12 वोल्ट का फैन रहता है, जिससे इंडक्शन ठंडा रहता है, उसका भी कनेक्टर लगा हुआ है, तो उसको भी खोल के बाहर कर लेना है। पीसीबी में एक ठो और कनेक्टर लगा हुआ है, जो कॉइल में हीटिंग के लिए सेंसर लगा हुआ रहता है, तो उसका भी कनेक्टर खोल के बाहर कर लेंगे। इसमें लॉक लगा हुआ रहता है, ऊपर की तरफ खींचने से आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सभी कनेक्टर को खोल के बाहर कर लिए। पीसीबी में जो 4 ठो वायर कनेक्ट है, 2 ठो जो हीटिंग कॉइल के, 2 ठो जो 220 वोल्ट का जो मेन लाइन है उसका 2 ठो कनेक्टर है। सबसे पहले इंडक्शन में जो है पावर केबल को चेक करना है। अगर इंडक्शन में लाइन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले पावर केबल को चेक करेंगे। पावर केबल चेक करने के लिए एक ठो मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर देंगे, बजर पॉइंट में। अगर आपको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता है तो इसका वीडियो मेरा चैनल पे जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। मल्टीमीटर के साथ 2 ठो प्रोब आता है चेक करने के लिए, तो दोनों प्रोब को टच करके चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर के एक प्रोब जो पावर केबल के एक पॉइंट में टच करेंगे। मल्टीमीटर के दूसरा प्रोब जो है, जहाँ पे पीसीबी में दोनों वायर कनेक्ट है 220 वोल्ट के, तो दोनों पॉइंट में टच करके चेक करना है। तो किसी एक पॉइंट में जो है कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, बीप शो करना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट में भी टच करके चेक करेंगे, तो दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से कंटिन्यूटी देना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी दे रहे हैं तो सही। अभी जो है पावर केबल सही है, क्योंकि दोनों पॉइंट में जो कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब दोनों वायर सही है। पीसीबी रिपेयरिंग करने से पहले जो है पीसीबी को पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि देखने से पता चल जाएगा कोई कंपोनेंट्स जो जला हुआ रहता है तो फूला फटा हुआ रहेगा। पीसीबी में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है वो सब कंपोनेंट्स को पहले एक एक करके जानते हैं। देखिए सबसे पहले 220 वोल्ट के एक लाइन में एक ठो फ्यूज लगा हुआ रहता है। एक ठो पीसीबी में 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ रहता है, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा खराब होता है। एक ठो पीसीबी में एमओवी लगा हुआ रहता है, जो पैरेलल में लैब और न्यूट्रल के लाइन में लगा हुआ रहता है। हाई वोल्टेज आने पर एमओवी जो है जल जाता है, तो फुल फट जाता है। एक ठो कैपेसिटर भी लगा हुआ रहता है जो 400 वोल्ट के, ये भी जो है बहुत ज़्यादा खराब होता है। ट्रांसफार्मर भी एक छोटा सा लगा हुआ रहता है, वो भी जो है खराब होता है। तो ये सब जो है सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो अभी जो है एमओवी जो है वो खराब हो गया, बीच से फट गया, तो इसको सबसे पहले सोल्डिंग आयरन से खोल के बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसके जगह पे नया चेंज करेंगे। तो जितने कंपोनेंट्स को बताएं, यही सब कंपोनेंट्स जो है ज़्यादा खराब होता है इंडक्शन में। तो जब भी इंडक्शन खराब रहेगा तो यही सब कंपोनेंट्स को जो है ध्यान से चेक करना है। इसी में से कोई कंपोनेंट जो है खराब रहता है, तो अभी जो एमओवी खराब है। देखिए बीच से जो है जला हुआ, इसको पीसीबी से बाहर निकाल लिए। बीच से जो है फट गया एमओवी, क्योंकि हाई वोल्टेज जब भी आएगा तो एमओवी खराब हो जाता है, पीसीबी जो है सेफ रहता है। ये कंपोनेंट्स जो है पीसीबी में पैरेलल में लगा हुआ रहता है, लैब और न्यूट्रल के दोनों के बीच में लगा हुआ रहता है, इसीलिए हाई वोल्टेज आने पर खराब हो जाता है। सेम साइज को एमओवी को ले लेना है नया। अगर नया है तो जो खराब पीसीबी होगा इंडक्शन का, उसमें भी जो है सेम वैल्यू का ही रहता है, तो उससे निकाल के चेंज कर सकते हैं। तो एक ठो एमओवी ले लिए। अब इसको जहाँ पे खोले थे वहीं पे सेट कर देना है। अगर हाथ से सेट नहीं हो रहा है तो ट्यूजर की मदद से जो 2 ठो पॉइंट रहता है, तो दोनों पॉइंट को जो है लगा देना है। इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, इसीलिए दोनों पॉइंट में किधर से भी लगा सकते हैं। इसमें एमओवी को सेट कर दिए। अब जो सोल्डिंग आयरन से अच्छे से सोल्ड कर देना है दोनों पॉइंट को,
क्योंकि हाई वोल्टेज आने से जो रिसोल्ड का होने का भी चांस रहता है, इसलिए सोल्डरिंग आयरन से रंगा लेके दोनों पॉइंट को अच्छे से सोल्डर कर देना है। अगर इसी तरह से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो कर लिया, वीडियो को लाइक करें। सोल्डर करने के बाद जो रंगा कहीं से जो शॉर्ट नहीं होना चाहिए उसको साफ कर देना अच्छे से। पीसीबी में एक ठो कंपोनेंट्स जला हुआ मिला तो उसको चेंज कर दिए मूवी को। अब सभी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे तो उसके लिए मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर दिए। अब मल्टीमीटर को तो दोनों प्रोब है, फ्यूज के दोनों पॉइंट में टच करेंगे तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ देना चाहिए। अगर बीप की आवाज़ दे रहा है तो फ्यूज सही है, अगर नहीं दे रहा है तो फ्यूज को चेंज कर देंगे। तभी टच करने पर बीप की आवाज़ दे रहा है। एक ठो पीसीबी में 10 ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ रहता है जो 220 वोल्ट लाइन में, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा खराब रहता है, तो इसको भी चेक करने की कंटिन्यूटी में ही मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो है रजिस्टर के दोनों पॉइंट में टच करेंगे तो बीप की आवाज़ देना चाहिए। क्योंकि लो वैल्यू का रजिस्टर ये भी एक फ्यूज की तरह ही काम करता है। ओवर वोल्टेज आने पर जो रजिस्टर जल जाता है और आगे के पीसीबी सेफ रहता है। देखिए टच करने पर जो 23 ओम बता रहा है, मतलब 23 ओम का रजिस्टर रहता है, मतलब 0 ओम से लेके 50 ओम के बीच में ही रहता है। एक ठो पीसीबी में कैपेसिटर भी लगा हुआ रहता है हाई वोल्टेज के लिए, तो 400 वोल्टेज और 6.8 FMD के रहता है। तो भी जो है ख़राब होता है तो ऊपर से फुल फट जाता है, तो देखने से ही पता चल जाएगा। तो उस समय जो है चेंज कर देना है अगर ऊपर से फुला हुआ है कैपेसिटर तो। एक ठो एनपीसी भी लगा हुआ रहता है पैरेलल में लाइव और न्यूट्रल में, तो ये भी जो ओवर वोल्टेज होने से ख़राब होता है। एमवी भी पैरेलल में लगा हुआ रहता है, तो ये भी जो ओवर वोल्टेज होने से ख़राब होता है। एक ठो पीसीबी में छोटा सा ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ रहता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के लिए जनरेट करता है। जो पैनल पीसीबी और जो पंखा लगा हुआ उसमें इस्तेमाल होता है वोल्टेज। तो इसको चेक करने के लिए इसमें 4 ठो पॉइंट रहता है, तो 2 पॉइंट में आपस में कंटिन्यूटी देगा। तो जो एक साइड के दोनों पॉइंट है उसमें टच करने पर बीप की आवाज़ देना चाहिए वैल्यू के साथ। देखिए बीप की आवाज़ दे रहा है 2 पॉइंट में टच करने पर। अब दूसरे साइड के भी 2 ठो पॉइंट है तो उसमें भी टच करके चेक करेंगे तो उसमें भी बीप की आवाज़ दे रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर सही। अगर किसी में बीप की आवाज़ नहीं देगा तो ट्रांसफार्मर ख़राब रहेगा, उस कंडीशन में चेंज कर देना। तो दूसरे पीसीबी से निकाल के लगा देने पर जो है सही से काम कर लेगा। तो जो 4 ठो पॉइंट रहता है उसमें 2-2 ठो बीप देना चाहिए। सबसे पहले कोई भी पीसीबी को रिपेयरिंग करते हैं उसको खोलने के बाद जो सबसे पहले सभी कंपोनेंट्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि देखने से ही पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट्स खराब है कि सही है। इंडक्शन में और जो प्रॉब्लम आता है वो जो कनेक्टर लगा हुआ है, कोयल के जो 2 ठो कनेक्टर लगा हुआ है और 220 वोल्ट का लगा हुआ है, वो भी जो लूज के कारण से जो जल जाता है, तो ये भी जो जल के ख़राब हो जाता है। तो उस कंडीशन में चेंज कर देंगे। और तो फिर डेढ़ प्रॉब्लम पावर केबल का भी प्रॉब्लम रहता है, तो उसको भी चेक कर लेना है कंटिन्यूटी पॉइंट में। आपस में जो है बीप की आवाज़ देना चाहिए दोनों वायर में। तो यही सब जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और पीछे साइड जो है पॉइंट में रिसोल्ड होने का भी चांस रहता है, क्योंकि बहुत पॉइंट जो है कवर जाता है, उस कंडीशन में काम नहीं करता है। तो उस ध्यान से देखने पर जो रंगा को अगर डिसोल्ड हुआ है तो रंगा से और पेस्ट लगा के सोल्डर कर देना है। अगर पैनल पीसीबी से प्रॉब्लम है तो सभी पिन को जो है अच्छे से सोल्डर कर देना है। साफ कर देने पर जो काम करने लगेगा। पैनल पीसीबी में जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है वो बहुत कम ही ख़राब रहता है, क्योंकि ये सब जो बहुत लो वोल्टेज में काम करता है, तो ये सब जल्दी ख़राब नहीं होता है। जो ज़्यादातर मेन पीसीबी में वही सब ख़राब होता है। तो एक बार इंडक्शन को चेक कर लेंगे। तो जो पंखा का कनेक्टर था उसको भी लगा देंगे और जो सेंसर का था उसको भी लगा दिए। अब दोनों का कनेक्टर को लगा दिए। अब पैनल पीसीबी को लगाएंगे तो उसका भी कनेक्टर जो है लगा देंगे। कोई भी कनेक्टर जो एक दूसरे में नहीं लगेगा, जहाँ से खोलें वहीं पे लगेगा, क्योंकि सभी का जो साइज रहता है अलग अलग रहता है। अब इंडक्शन को लाइन से कनेक्शन कर देंगे। देखिए इंडक्शन में लाइन दे दिए, पैनल पीसीबी में लाइट आ गया। इंडक्शन को ऑन करके चेक करेंगे तो टेस्टर ले लेना है और स्विच में टच करेंगे तो इंडक्शन चालू हो जाएगा। देखिए इसमें जो पंखा लगा हुआ चल रहा है और जो कॉइल है वो भी हीट कर रहा है। इंडक्शन में जो एमओवी था वही ख़राब था, उसको चेंज करने पर जो बन गया। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है।